गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। और ये नया वीक है, कल एक्सपायरी भी है, तो मार्केट में बहुत कुछ होने की उम्मीद है। हमको एक गैप अप मिला, गैप अप के बाद फर्स्ट कैंडल रेड मिली है। और जो अभी मैंने करा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक पुट में एक पोजीशन ले ली है जस्ट टू चेक कि ये किस तरीके से जाती है। और इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ। अगर आप ये देखोगे, मैंने दिसंबर का पुट का चार्ट लगाया हुआ है, तो उसके 61 के लेवल पे अभी प्राइस है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो फिर हम उसको मैनेज करेंगे। दूसरा लेवल हमारे पास कौन सा आता है, बिल्कुल बॉटम से लेके ये वाला 61 का। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे भी आ जाए। अब ये तो है दिसंबर की बात। अब जो पुट हमने ले रखी है, उस पुट को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उस पुट का हाल क्या है। उस पुट, क्योंकि मैंने देखो दिसंबर का क्यों लगा रखा है, क्योंकि वो हमको सही तरीके से दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे थीटा डिके नहीं हो रहा है एक्सपायरी के चक्कर में, ऐसा जो हाल इसके हो रखे हैं। ठीक है। तो अब आप देखोगे 30 मिनट पे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसमें क्या है, इसमें थीटा डिके इतना ज़्यादा है कि ये अभी ही 78 पे आ चुका है, जबकि यहाँ पे हमारे भाई साहब बहुत ऊपर हैं, अभी 38 के नियर बाई हैं। तो अगर ये 61 आता है तो ये बहुत डाउन चला जाएगा। ये तो कॉल का चार्ट लगाया है, ये वाला बहुत डाउन चला जाएगा। तो देखेंगे किस तरीके से हम इस ट्रेड को मैनेज करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने पोजीशन अपनी बना ली है। और ये देखो आप, तो ये वाला एक सपोर्ट जोन, अच्छा सपोर्ट जोन हो भी सकता है ये वाला, अगर ये मिलता है अपने को तो पुट के लिए। और मे भी यहाँ से पुट एक बार अप साइड चला जाए, फिर उसके बाद डाउन साइड आ सकता है। तो अब देखेंगे ट्रेड किस तरीके से मैनेज होती है। और हाँ, ये वाला जो ट्रेड है हमारा, ये वाला ट्रेड, अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है। 1,000 रुपये बचे हुए, तो अपना कहीं पे दूसरी ट्रेड को हम मैनेज करने के लिए देखेंगे। दूसरी कॉल को, मे बी इस एक्सपायरी की दूसरी कॉल को, अगर मार्केट ऊपर जाता है ज़्यादा, तो उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो अपडेट करता हूँ मैं आपको किस किस तरीके से। अभी तो हमारी 30 पॉइंट के आसपास का लॉस आ रहा है, फिर उसको देखते हैं ये कैसे। सो एवरीवन, मार्केट में जो फॉल थोड़ा सा हम एंटिसिपेट कर रहे थे, वो थोड़ा सा तो आया है अभी। और चक्कर क्या है कि जो ये फॉल आ रहा है ना, इस पे कन्विक्शन नहीं आ रही है, क्योंकि जिस पैटर्न पे मैं सोच रहा था उस पैटर्न पे आया नहीं अभी भी। और मेरे को लगता है एक हायर लो करने प्राइस डेफिनेटली आएगा। तो अभी अपने को जो ये 40 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा इसको सेव करने की कोशिश करेंगे पहले। और क्योंकि एक्सपायरी भी है, प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, तो हमको ये अपनी पोजीशन को सेव करते हुए चलना पड़ेगा। फिर देखेंगे दूसरी जगह पे कहीं पे अगर अच्छी एंट्री मिलेगी, तो उस जगह पे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है एक हायर लो ये प्राइस डेफिनेटली कर सकता है। और कॉल क्योंकि बहुत सही जगह पे आया है अभी, और कॉल में जो बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो बाउंस भी मे बी आ जाए अभी। तो थोड़ा सा मैं अभी वेट करूंगा इसके लिए, और फिर देखेंगे हम पुट में दूसरी पोजीशन अपनी बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों, आप देखोगे बहुत सही लोकेशन पे हम लोगों ने अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज कर दिया था। ये देखो आप, इधर हमने लॉन्ग करा था और इसके लेवल पे हमने उसको शॉर्ट कर दिया था। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मूव दे दिया, मतलब किसमें, पुट में। हालांकि मार्केट यहाँ से जो गया है, वो देखो ये पूरा का पूरा अपसाइड खींच दिया मार्केट को। ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, और हमारे जो चार्ट है उसमें, क्योंकि ये मैंने नवंबर सीरीज दिखा रहा हूँ आपको, दिसंबर सीरीज दिखाऊंगा आपको, तो दिसंबर सीरीज में हम अभी 61 लेवल को अप्रोच करने वाले हैं। अगर हम ये 61 के लेवल को अप्रोच कर जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि नवंबर सीरीज में मैं फिर एक पुट की तरफ दोबारा से एक पोजीशन बनाऊंगा, और फिर हम उसको पुट के लिए प्ले करेंगे। अगर मैं ये सारी की सारी ड्राइंग्स को हटाऊं और एक बार आपको डेली चार्ट दिखाऊं कि डेली चार्ट कैसे दिख रहा है, तो डेली चार्ट आप देखोगे परसों के प्राइस एक्शन के अंदर का ही एक अभी प्राइस एक्शन बना हुआ है। डेली चार्ट इस फॉर्म में अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, और अपने को इस लेवल पे एक पुट की ट्रेड मिल सकती है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये बस एक बार 61 के लेवल पे आ जाता तो बहुत बढ़िया था, और नहीं आएगा तो फिर देखेंगे उसको किस तरीके से। बट मेरे को लगता है कि नेट नेट इसको आ जाना चाहिए 61 के लेवल पे। तो अभी कोशिश तो कर रहा है मार्केट उन लेवल्स को टच करने की। तो जैसे भी मेरे को ट्रेड मिलती है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। वैसे तो आने वाली, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा फास्ट गिरे तो और भी बढ़िया है हमारे लिए। बट ये कई बार क्या होता है ना, इस 61 के रीजन में आने के बाद ये 50 के ऊपर चलाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर साइडवेज करेगा, फिर नीचे आएगा, तो ऐसा कुछ कर देता है कई बार। तो बस थोड़ा सा अपने को वेट है कि 61 का लेवल ये आए, फिर हम जो अपनी नवंबर की पुट थी हमारी, अब हमको थोड़ा सा पुट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 59 200 की पुट को अपने को पकड़ना पड़ेगा।
यहाँ पे 59,200 की जो पुट है उसको हम लोग ले सकते हैं। तो अभी ये कितनी दूर है, तो देखते हैं। चलो इसको तो हम अभी 105 क्वांटिटी है ना हमारी, 105 क्वांटिटी के लिए प्लान कर सकते हैं। इसको हम लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं 210 का। अगर ये प्राइस आएगा तो हम इसको ले लेंगे। सो एवरीवन, मार्केट ने जितना बड़ा मूव दे दिया है उसमें लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा एक रिट्रेसमेंट करेगा। मेरे को लगता है कि समवेयर इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक का मैक्सिमम ये रिट्रेसमेंट कर सकता है और फिर ये अपसाइड एक लेग बना सकता है। और मे बी डे एंड इस जोन में करे या हो सकता है इधर भी करे, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। हमारी पुट की जो पोजीशन है वो अभी भी बनी हुई है। इसमें मैंने एक स्कैल्प करने की कोशिश करी थी, आपको दिखाता हूँ। इस लेवल पे बाई करा था, ये गया भी था कुछ एक पॉइंट हमारे फेवर में, बट फिर मैंने जहाँ पे बाई किया था वहीं पे एसएल लगा दिया था, तो वो एसएल अपना ट्रिगर हो गया है। तो 105 क्वांटिटी भी उसके साथ ही निकल गई थी, तो इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे 105 क्वांटिटी पुट की बनाई है, वही वाली। बट मेरे को लगता नहीं है कि ये पोजीशन हमको कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट देगी। जैसा कि व्यू में आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आके फिर दोबारा से एक रिवर्स मारने के लिए अपसाइड जा सकता है। तो इसलिए पुट में मेरे को लगता नहीं कि ये कुछ हमको कुछ कमा के देगा ज़्यादा। मेरे को लगता है नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास ही कहीं पे हमको एग्जिट करने पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या होता है। या आज के लिए हम क्या पता अपनी ट्रेडिंग को यहाँ क्लोज भी कर दें, क्योंकि अराउंड 6,000 और 3,000 अराउंड 9,000 के आसपास हमारे पास बनाई है। तो देखते हैं, जो भी अपडेट आती है मैं आपको तो बताता हूँ। दोस्तों, मार्केट में आप देखोगे थोड़ा सा वो फॉल नजर आ रहा है, बट मेरे साथ बहुत बड़ा घपला हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। मैं क्या सोच रहा था कि यहाँ पे इस लेवल पे पुट में थोड़ा सा स्कैल्प करता हूँ, क्योंकि वो मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे 105 क्वांटिटी निकाल दी थी, और इस लेवल पे मैंने सोचा कि एक स्कैल्प को करता हूँ मैं पुट में। पुट की जगह वो मेरे से कॉल बाई हो गई, और कॉल बाई हो गई, कॉल का लॉस काटा, फिर उसके बाद दोबारा फिर पुट की पोजीशन बनाई, तो इतने में मार्केट सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया। ये देखो आप, ये 7,000 का कॉल में लॉस आ गया बिना बात के, जब मैं सोच रहा था कि पुट की ट्रेड बनाऊंगा। और वो जो पुट है, आप देखोगे ये वाली है वो पुट, जिसमें मैंने अभी फिर उसके बाद दोबारा एंट्री डाली, और फिर क्योंकि उसमें इतना बचा ही नहीं था कि वो कुछ कर पाता। तो बस ये सिस्टम कई बार ऐसा हो जाता है। अब साइकोलॉजी हमारी खराब ना हो इस चक्कर में आज के दिन को यहीं पे क्लोज करते हैं। उबड़ खाबड़ बहुत कुछ हो गया है, और 7,000 हम नेट नेट घर लेके चले जाते हैं। मिलते हैं आपको फिर कल की ट्रेड में, और तब तक आप इंजॉय करिए, अच्छे से ट्रेड करिए। थैंक यू सो मच।